हाय सारा ने मैं हूं अंजू थारी साइंस टीचर। बड़को आज मैं थारती लेकर आ गई हूं 10वीं क्लास की फिजिक्स के सारे फॉर्मूले इस एक वीडियो में। तो आ जाओ देख ले वहां फटाफट। तो बड़को अपने हैं 4 चैप्टर फिजिक्स में। कौन कौन से हैं? एक है लाइट वाला, दूसरा है अपना ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला, तीसरा अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला और चौथा अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बड़को जो अपना ह्यूमन आई वाला है जो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर है, ये दोनों तो हम बड़को अपने थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर थे। इनके अगर अपन कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप फटाफट क्वेश्चन आना कर देवांगे। ई बात बड़को लाइट वाला और इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये 2 चैप्टर है भाई अपने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। इन बताएंगे न्यूमेरिकल, और इन न्यूमेरिकल में लानती हमने चाहिए फॉर्मूले, और वह फॉर्मूले में आज थरती इस वीडियो में लेकर आ गई दोनों चैप्टर आके। तो आ जाओ देख ले वहां। तो बड़का सबसे पहला शुरू करांगे चैप्टर लाइट था, और उसके भी कौन से पार्ट थे? रिफ्लेक्शन वाले पार्ट थे। ठीक से तो पहला फॉर्मूला क्या कहा बड़को? भैर रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिनोट क्या करेगा इस नाम आर तर। के है आर इक्वल्स टू डबल ऑफ फोकल लेंथ। एफ के है बड़को अपना फोकल लेंथ है। ठीक है, और हमने फोकल लेंथ काटनी है तो उसने आर ने 2 ते डिवाइड कर दे हुए। ठीक से ये हो गया अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ये आ जाओ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के बड़को 1 बाय फोकल लेंथ, 1 बाय एफ मतलब 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी जो कि हमारा इमेज डिस्टेंस प्लस में 1 बाय यू जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। तीसरा बड़को हमारा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन डिनोट करे हैं एम। तो इसके हैं बड़को 2 फॉर्मूले। पहला के है एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या क्या की रेशो? हाइट की रेशो है इमेज और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या कहा बड़को हमारा? m इक्वल्स टू माइनस वी बाय यू। वी मतलब इमेज डिस्टेंस, बाय में यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हमारी डिस्टेंस की रेशो। और बड़को जो मैग्निफिकेशन है ना हमारी वह होया करे यूनिटलेस। क्या होया करे? यूनिटलेस। इन्होंने पूछा क्या थी? क्योंकि बड़को ये हाइट की रेशो है, तो अगर सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर पर कराएंगे रेशो काट डालते दोनों यूनिट कट जाएंगे तो हमारी मैग्निफिकेशन क्या रह जाएगी? यूनिटलेस रह जाएगी। ठीक है, जाती हमारी मैग्निफिकेशन यूनिटलेस है। ई बाजा बड़को रिफ्लेक्शन वाले रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे। ठीक है, तो पहला कौन सा लो? हमारा स्नेल्स लो। स्नेल्स लो के क्या है बड़को? साइन ऑफ एंगल आई की रेशो टू द साइन ऑफ एंगल आर। आई के बड़को एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर के हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के होया करे, इनकी रेशो कांस्टेंट होया करे। ठीक है, ई बाजा बड़को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा डिनोट क्या करे हैं? एन तय करया करे। ये बड़को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना हमारा क्या है? रेशो है स्पीडा की। ठीक है, क्या की रेशो है? स्पीड ऑफ लाइट की रेशो होया करे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे वैसे हमारे 2 तरीका के हो, एक हो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक हो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो एब्सोल्यूट के क्या है बड़को? जब हमारी लाइट रे एयर तय आकर किसी मीडियम में जाएगी तो हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लकड़ेगा वो मीडियम का लकड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव फॉर्मूला क्या है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में आई है। ठीक है, उनकी रेशो हो गया। ये बाजा बड़को रिलेटिव वाले हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो यो क्या है? जब किसी एक मीडियम तक लाइट रह जाएगी और दूसरे में जाएगी तो हमारा वो क्या लगेगा? हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन में लगेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 लगेगा मीडियम 2 में जब आई है उसका लगेगा किसके विद रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? n21 इज इक्वल्स टू v1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये हो गए हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आ जाओ और कोई बात है। ये बड़को अपना है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में कितना घना फर्क नहीं है, बस एक चीज का फर्क है। वो क्या है? इस साइन का। जो मिरर फॉर्मूला था बड़को यार हमारा प्लस, और लेंस फॉर्मूला में क्या हमारा माइनस। तो क्या है? 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन डिनोट वो एम तक करया करे हैं क्या है? यूनिटलेस टर्म है। क्यों? रेशो क्या का? हाइट है का है। इसके भी वह सेम 2 फॉर्मूले हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और एक के है m इज इक्वल्स टू वी बाय यू। ठीक है, ई बाजा बड़को पावर ऑफ लेंस में। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या कह रहा है? उसने कहा रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या है यो? रेसिप्रोकल ऑफ
फोकल लेंथ। भाई किसी भी लेंस की फोकल लेंथ फालतू है तो उसकी पावर कम होगी, और फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर फालतू होगी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है को अपनी पावर की डायोप्टर डिनोट क्या तक करा करें उसने डी तक करा करें। ठीक है, ई बात है बड़को आगे ई भी यो है बड़को थरती एक रामबाण। रामबाण क्यों कर पूछोगे तो बड़को मारे मामने जे मैग्निफिकेशन की वैल्यू बे रहा है, मैग्निफिकेशन का बे रहा है तो मामे इसने जादू मंत्र की छड़ी ने छू करके बता सका भाई साइज के है इमेज का है और उसका नेचर के है। तो आ जाओ देख लो, अगर साइज देखना है बड़को तो मामने क्या करना है, हमारी जो एम की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में जो 0.25 हो गया 0.55 हो गया उनकी है, तुम्हारा क्या है इमेज किसी बनेगी डिमिनिश्ड, मतलब कि छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, अगर हमारी एम की वैल्यू 1 के इक्वल है तो हमारी इमेज किसी बनेगी सेम बनेगी, और जब हमारी एम की वैल्यू 1 तक फालतू है तो हमारी इमेज किसी बनेगी एनलार्ज बनेगी, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट का है ऑब्जेक्ट की हाइट है उस तक बड़ी बनेगी हमारी इमेज, एनलार्ज लंबी बड़ी बनेगी। ठीक है, ई बात जाओ बल्कि नेचर ऑफ इमेज पे, जय हमारी बल्कि एम की वैल्यू मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारी इमेज किसी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, और जय हमारी एम की वैल्यू बल्कि नेगेटिव है तो हमारी इमेज किसी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो यो इसी जादू की छड़ी है, था हमने बस मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेरा होना चाहिए, यो थारे दिमाग में बैठा होना चाहिए, क्वेश्चन आते थे हमने नु करना छू और या जब्बा लाग जाएगी तो हम जब्बा बता दोगे साइज के है और नेचर के है इमेज का। ठीक है, तो आ जाओ बड़को आगे। ये बड़को हमारा है इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी वाले में पहला भाई चार्ज, चार्ज ने डिनोट करया करें क्यू होता है, फॉर्मूला क्या क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, और इसने क्या करा हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या करें हैं, इसमें क्यू क्या हो गया हमारा चार्ज हो गया, एन के हमारा बड़को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई के हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पे के एक इलेक्ट्रॉन में हमारा कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो गया हमारा चार्ज का फॉर्मूला, और एसआई यूनिट के ओवल को चार्ज की होगा कूलम, डिनोट क्या ना करा करें सी तो डिनोट करा करें हम। ठीक से ये बाजा बल को करंट पे, करंट ने डिनोट क्या करा करें हैं आई तर के कब है यो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय में टी, मतलब कि चार्ज बाय में टाइम। तो यो के का है भाई कितना चार्ज, यो के का है कितना चार्ज इतने यूनिट टाइम में होया है, उसने हम के कह दे हैं करंट कह दे हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट के बड़ को इसकी एम्पियर डिनोट क्या करा करे हैं ए तक डिनोट करा करे इस एम्पियर ने। ठीक से ये बाजा बड़ को वोल्टेज पे, वोल्टेज ने हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कह दिया करे, डिनोट क्या तक करा करे हैं वी तक करा करें, वी तक डिनोट करा करे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय में क्यू, ये डब्ल्यू के है बड़ को हमारा वर्क डन है, क्या है वर्क डन है, और जो हमारा क्यू है वो हमने बेरा है भाई चार्ज है। ठीक है, और वी हमारी क्या होगी वोल्टेज होगी। तो क्या है कई बनू नहीं क्या दे और इसमें कितने वोल्ट की बैटरी लाई है, वो बैटरी ला कर जब नहीं दे इतने वोल्ट की बैटरी, तो वो वोल्ट के है वह बैटरी हमारी वोल्टेज है। तो इसका मतलब क्या है भाई इस बैटरी ने कितना काम कराया है, वर्क डन कराया है इतने चार्ज ने मूव करण में। ठीक है, तो यो हमारा वोल्टेज, ऐसा यूनिट क्या बड़ को वोल्ट, वोल्टेज का आगे का जो वोल्ट है या हमारी ऐसा यूनिट है, वोल्ट डिनोट करा रहे हैं वी तक। ठीक है, ये आ जाओ आगे। ई बड़ को है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने रिलेशन दिया था बड़ को वोल्टेज और करंट के बीच में, और फॉर्मूला क्या बना था v इज इक्वल्स टू आई आर, जो यो आर है बड़ को यो हमारा रेजिस्टेंस के, हमारा रेजिस्टेंस है हमारा आर, और ऐसा यूनिट क्या बड़ को रेजिस्टेंस की वो है ओम, और इसने डिनोट क्यों करके रख रहे हैं न्यू। ठीक है, ये वजह बड़ का रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस बड़ को हमारा क्या क्या पे डिपेंड करे है, रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू यो सिंबल क्या बड़ को यो है रेजिस्टिविटी, और इसने क्या क्या करे हैं रो क्या करे हैं। ठीक है, क्या क्या करे रो है क्या रेजिस्टिविटी इनटू एल के हमारा क्रॉस सेक्शन, एल के हमारी लेंथ ऑफ वायर है और ए के हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। तो इसका मोटी मोटी बात बताई तो हमने क्या कहा भाई रेजिस्टेंस है ना वायर की लंबाई पे, उसकी मोटाई पे और वह क्या की बनी है, इन तीन चीजों पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। तो मोटी मोटी बात यह थी इस फॉर्मूले की, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाय ए। और जो रेजिस्टिविटी है बड़को जो मामले रो कई या
SI यूनिट के है इसकी ओम मीटर, इसने डिनोट क्यों कर आ रहा है, नू करया कर हैं, ठीक है। आ जाओ बड़ कोई बात ये बाजा बढ़ गए अपने रेजिस्टर्स इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो अगर हमारा सीरीज में है तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, आर एस इज इक्वल्स टू, आर एस के हमारा रेजिस्टर्स इन रेजिस्टेंस इन सीरीज, और इसने हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह दिया करें, इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आगे हैं और तो वह भी एड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। जो रेजिस्टर्स इन सीरीज होया करे ना बालको, उनमें ना करंट ते सेम रहा करे है, पर जो वोल्टेज है ना वह क्या करे, डिवाइड होया करे, वोल्टेज डिवाइड होया करे। पर नु अगर हम पैरेलल में देख लें तो पैरेलल में उल्टा होया करे बालको, हमारा करंट ते डिवाइड होगा और वोल्टेज हमारी सेम रहेगी। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/RP, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कह दो या फिर इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह दो, इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सो ऑन। और आगे और रेजिस्टर्स है ऐड हैं तो वह भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला। ये वाजा वाला को आगे आगे क्या क्या है भाई, ये रह गए हमारे आखिरी के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। दो टर्म आगे फॉर्मूले हैं और ये हमारे इसके पास हमारे हो जाएंगे फिजिक्स के वाले का सारे फॉर्मूले, ठीक है। ये जब दिमाग में बैठ गए ना कति मस्त है, एकदम के एक नंबर के क्वेश्चन कर आओगे तो हम कति बड़ा बढ़िया फटाफट। तो रहेगा भाई हमारा एनर्जी का डिनोट क्या था करया करे माम, ई तक डिनोट करया करे। इसके हैं बड़ा तीन फॉर्मूले के हैं, E इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T, मतलब कि वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, ठीक है। E क्या हो गया हमारा, E इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T, और तीसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, E इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R बाय में V स्क्वायर बाय में R इंटू T, ठीक है। ये हो गया हमारे एनर्जी के तीन फॉर्मूले। और एनर्जी की SI यूनिट क्या है बड़को, एनर्जी की SI यूनिट है जूल और इसे डिनोट करया करें माम जेत। ये बाजा बड़को पावर पे, पावर ने डिनोट क्या तक करया करें पी ते, और फॉर्मूले इसके भी तीन हर के हैं, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और तीसरा अपना P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर R। और ये के हैं वे सारे आड़े लिख रहे हैं थारे। पावर की जो SI यूनिट है वह बड़को है वाट, और इसने डिनोट करया करे हैं W दे, क्या आता है W दे, ठीक है। तो बड़को करा दिया हमने थारे थी सारे फॉर्मूले मस्ती लपेट दिए इन सारे पेपर में, कति दिमाग में कति रफड़ दियो लाइन, ठीक से। और पेपर में कति नू सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीका करके आइयो। तो आज की क्लास में बड़को इतना है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, राम राम।